क्या आप भी भाग रहे हैं एक ऐसी चीज के पीछे जिसे दुनिया खुशी कहती है? हम सब भागते हैं, है ना? सुबह से शाम तक पैसा, शोहरत, रिश्ते, दुनिया भर की चीजें इकट्ठा करने की इस दौड़ में, इस उम्मीद में कि शायद बस यही वो चीज है जो हमें खुश कर देगी। लेकिन जरा रुकिए, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जितनी तेजी से आप उसके पीछे भाग रहे हैं वो उतनी ही तेजी से आपसे दूर जा रही है? जैसे कोई मृग तृष्णा, आप करीब जाते हैं और वो गायब हो जाती है। हम सोचते हैं, अरे जब मेरे पास ये होगा, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तब मैं खुश होऊंगा। ये जब कभी आता क्यों नहीं? या जब आता भी है तो वो खुशी बस एक पल की मेहमान क्यों होती है? एक तेज चमक और फिर वही खालीपन, वही बेचैनी। क्या हो अगर हमने खुशी ढूंढने का तरीका ही गलत चुन लिया हो? क्या हो अगर हमने उसे बाहर ढूंढा हो जबकि वो हमेशा से कहीं और थी? आज हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद आपको सदियों पुराने ज्ञान से जोड़ेगा। एक ऐसा नजरिया जो आपकी खुशी की तलाश को हमेशा के लिए बदल देगा। सोचिए, क्या हो अगर खुशी वो ना हो जिसका आपको पीछा करना पड़े? क्या हो अगर वो इतनी करीब हो, इतनी अपनी, कि उसे बस देखने भर की देर हो? और क्या हो अगर एक बार आपने उसे देखने का वो नजरिया पा लिया तो खुशियां आपका पीछा कभी ना छोड़ें? ये कोई जादू नहीं है, ये है हमारे अपने भीतर की वो शक्ति जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और इस शक्ति का पहला कदम है एक गहरे सवाल को समझना। हमारा मन अक्सर एक भीड़ भरे बाजार जैसा होता है, शोर, बेचैनी और लगातार कुछ पाने की चाहत। इसी शोर में हम खो जाते हैं और खुशी को हम अक्सर परिणाम से जोड़ते हैं। अच्छी नौकरी मिल गई, खुश। प्रमोशन हो गया, खुश। किसी ने तारीफ कर दी, खुश। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, ये सारी खुशियां बाहर से आती हैं और जो चीज बाहर से आती है उसे कोई भी बाहरी शक्ति छीन सकती है। नौकरी चली गई, दुखी। असफलता मिली, दुखी। किसी ने आलोचना कर दी, दुखी। ये एक ऐसी नाव में बैठने जैसा है जिसकी पतवार आपके हाथ में है ही नहीं। आपकी खुशी की दिशा हवा तय कर रही है। तो पहला नजरिया, पहला गहरा बदलाव क्या है? यह है खुशी को परिणाम से हटाकर प्रक्रिया से जोड़ना। यानी खुश होने के लिए किसी खास मुकाम पर पहुंचने का इंतजार नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलते हुए हर पल में खुश होने की कला सीखना। योग रहस्य या किसी भी गहन आत्मिक ज्ञान का एक मूलभूत सिद्धांत यही है, वर्तमान में जीना। हमारा मन या तो अतीत में उलझा रहता है, काश मैंने ये किया होता, या भविष्य की चिंता करता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। इन दोनों जगहों पर खुशी टिकती नहीं। खुशी तो अभी में है, लेकिन यह कहना आसान है, करना मुश्किल। मन भागता है, चिंताएं सताती हैं। तो इस वर्तमान में जीने के नजरिया को कैसे अपनाएं? इसकी शुरुआत होती है छोटी चीजों में आनंद ढूंढने से। सुबह की चाय की चुस्की में, सूरज की पहली किरण में, अपने किसी प्यारे की आवाज में, अपने काम में पूरी तरह खो जाने में। ये छोटी छोटी चीजें हमेशा से आपके पास थीं, लेकिन आपने उन्हें कभी खुशी के पैमाने पर रखा ही नहीं। पर मन को शांत कैसे करें? लगातार दौड़ते विचारों को रोकें कैसे? क्या यह संभव है कि हम इस शोर के बीच भी अपने भीतर एक शांति का टापू बना सकें? हाँ, यह संभव है, और इसका रास्ता है अपने ध्यान को। मन का एक और फितूर है कमी देखना। हम हमेशा उस चीज पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर एक चीज मिल भी जाए तो तुरंत अगली की चाहत पैदा हो जाती है। यह कमी का नजरिया हमें लगातार बेचैन रखता है। हमारे पास छत है, भोजन है, सांस लेने को हवा है, देखने को दुनिया है, लेकिन हमारा ध्यान उस महंगी गाड़ी पर है जो पड़ोसी के पास है, या उस प्रमोशन पर जो दोस्त को मिल गया। तो दूसरा नजरिया, दूसरा गहरा बदलाव क्या है? यह है कमी से हटकर कृतज्ञता देखना। उन चीजों पर ध्यान देना जो आपके पास हैं। यह कोई ऊपरी दिखावा या मजबूरी नहीं है। यह मन को जानबूझकर उस तरफ मोड़ना है जहां समृद्धि पहले से मौजूद है। जब आप कृतज्ञता का नजरिया अपनाते हैं तो आपके भीतर की दुनिया बदलने लगती है। आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपको जो मिला है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। एक स्वस्थ शरीर, प्यार करने वाले लोग, सीखने का अवसर, ये सब अनमोल है। यह नजरिया आपके मन की शिकायत करने की आदत को तोड़ता है।
यह आपको सिखाता है कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे उपहारों को पहचानने में है। योग या ध्यान की पद्धतियों में अक्सर कृतज्ञता अभ्यास को महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह मन को शांत और सकारात्मक बनाता है। यह नजरिया आपको यह भी दिखाता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं, उन लोगों की तुलना में जिनके पास मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं हैं। यह आपको अपने दुखों से ऊपर उठकर जीवन के व्यापक फलक को देखने की शक्ति देता है। लेकिन क्या सिर्फ धन्यवाद कह देने से बात बन जाती है? यह कृतज्ञता एक गहरी भावना है, एक अभ्यास जो हमारे मस्तिष्क की वायरिंग को सचमुच बदल सकता है। और क्या यह अभ्यास हमें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी खुशी ढूंढने में मदद कर सकता है? मन का एक और सबसे बड़ा दुख का कारण है विरोध। हम हर उस चीज का विरोध करते हैं जो हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती। जब योजनाएं फेल हो जाती हैं, जब लोग हमारी बात नहीं सुनते, जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, हम गुस्सा होते हैं, निराश होते हैं, लड़ते हैं। हम जीवन से लगातार यह उम्मीद करते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले। लेकिन जीवन तो एक बहती नदी जैसा है। क्या आप नदी के बहाव से लड़कर खुश रह सकते हैं? तो तीसरा नजरिया, तीसरा गहरा बदलाव क्या है? यह है नियंत्रण की जिद छोड़कर स्वीकृति का भाव लाना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। स्वीकृति का मतलब है जो है उसे वैसे ही देखना, वास्तविकता को उसके असली रूप में स्वीकार करना। जब आप किसी स्थिति को स्वीकार करते हैं तो आप उससे लड़ने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च नहीं करते। आप उस ऊर्जा का उपयोग यह देखने में करते हैं कि अब आप क्या कर सकते हैं। स्वीकृति आपको शांति देती है, क्योंकि आप उस चीज से लड़ना बंद कर देते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते। योग और ध्यान में तितिक्षा, सहनशीलता, स्वीकृति का अभ्यास सिखाया जाता है। यह बाहरी परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने के बजाय भीतर से शांत रहने की क्षमता है। यह समझना कि दुख परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के प्रति हमारे विरोध में है। स्वीकृति आपको आजाद करती है। यह आपको सिखाती है कि हर चीज को ठीक करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चीजों को बस होने देना ही काफी होता है। यह नजरिया आपको जीवन के उतार चढ़ावों को ज्यादा सहजता से लेने में मदद करता है। लेकिन क्या स्वीकृति का मतलब हार मानना है? क्या इसका मतलब है कि हमें अन्याय सहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्वीकृति सबसे शक्तिशाली एक्शन है जब आप इसका असली मतलब समझ जाते हैं। और इसका असली मतलब जुड़ा है इस सवाल से कि आप खुद को कैसे देखते हैं। हमारा चौथा और शायद सबसे मुश्किल नजरिया है अपनी कीमत बाहर से तय करना। हम लगातार दूसरों की राय, समाज के मापदंडों और अपनी उपलब्धियों के आधार पर अपनी कीमत आंकते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी, हम खुश। आलोचना मिली, हम बिखर गए। परीक्षा में अच्छे नंबर आए, हम लायक। फेल हो गए, हम बेकार। यह दूसरों के हाथ में अपनी खुशी की चाबी सौंप देने जैसा है, और यह चाबी कभी भी खो सकती है या कोई भी इसे आपसे छीन सकता है। तो चौथा नजरिया, चौथा सबसे गहरा बदलाव क्या है? यह है बाहरी मान्यता से हटकर आत्म मूल्य, इनर वर्थ देखना। यह समझना कि आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या करते हैं या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी कीमत सिर्फ इस बात से है कि आप हैं। योग और कई आत्मज्ञान की परंपराएं सिखाती हैं कि हर जीव अपने आप में पूर्ण है। हमारे भीतर एक दिव्य चिंगारी है, एक अविनाशी आत्म तत्व है। जब आप इस सत्य को पहचानते हैं तो बाहरी दुनिया की राय आपको उतना विचलित नहीं कर पाती। आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने आप में अद्वितीय और अनमोल हैं। यह नजरिया आपको सिखाता है कि आप प्यार और सम्मान के हकदार हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने कुछ किया है, बल्कि इसलिए कि आप जीवित हैं। यह आपको अपनी कमियों और गलतियों को भी स्वीकार करना सिखाता है, क्योंकि यह आपकी पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आत्ममूल्य का नजरिया आपको एक ऐसी आंतरिक मजबूती देता है जिसे कोई बाहरी ताकत हिला नहीं सकती। जब आप भीतर से भरे हुए होते हैं तो आपको बाहर से भरने की जरूरत महसूस नहीं होती, और यहीं से सच्ची खुशी का वो झरना फूटता है। एक ऐसा झरना जो सूखता नहीं, एक ऐसी अवस्था जहां आपको खुशी का पीछा नहीं करना पड़ता, बल्कि वो खुद खुशियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। यही है वो गहरा सत्य। जब आप अपना नजरिया बदलते हैं, जब आप परिणाम से प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, कमी से कृतज्ञता देखते हैं, नियंत्रण की जिद छोड़कर स्वीकृति लाते हैं और बाहरी मान्यता से हटकर अपने आत्म मूल्य को पहचानते हैं, तब दुनिया नहीं बदलती, लेकिन आपका दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है। आप अभी भी चुनौतियों का सामना करेंगे, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, दुख के पल भी होंगे,
लेकिन आपका मन अब उस दुख में डूब नहीं जाएगा। आपके पास भीतर वो शक्ति होगी, वो स्थिरता होगी, जिसे योग रहस्य या आत्मज्ञान कहते हैं, जो आपको इन लहरों पर तैरना सिखाएगी, डूबना नहीं। यह सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह मन को प्रशिक्षित करना है। यह एक आंतरिक अनुशासन है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही ये नजरिया बदलना मन का व्यायाम है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो हर पल एक उपहार बन जाता है। जब आप कृतज्ञता देखते हैं तो आपके चारों ओर की दुनिया समृद्धि से भर जाती है। जब आप स्वीकार करते हैं तो आप परिस्थितियों से लड़ना छोड़कर समाधान पर ध्यान देते हैं। और जब आप अपने आत्म मूल्य को पहचानते हैं तो बाहरी दुनिया की आलोचनाएं या तारीफें आपकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर पाती। यही वो अवस्था है जब खुशी आपके भीतर से फूटती है। ये किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं करती, ये आपकी अपनी रचना है। ये वो स्वतंत्रता है जिसकी तलाश में हम सदियों से भटक रहे थे। अब आप भाग नहीं रहे, अब आप रुके हैं। और जब आप रुकते हैं तो आपको एहसास होता है कि खुशी कहीं गई ही नहीं थी, वो हमेशा आपके भीतर थी। बस उसे देखने के लिए एक नए नजरिए की जरूरत थी। आज से, इस पल से आप चुनाव कर सकते हैं। क्या आप जीवन भर खुशी का पीछा करते रहेंगे, या आप अपना नजरिया बदलकर खुशियों को अपना पीछा करने देंगे? इस सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। आज ही अपने जीवन के किसी एक पहलू में अपना नजरिया बदलने की कोशिश करें। वर्तमान को देखें, छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ हों, किसी ऐसी चीज को स्वीकार करें जिसे आप बदल नहीं सकते, और याद रखें, आप अपने आप में काफी हैं। यह रास्ता आसान नहीं होगा, मन फिर भटकेगा, संदेह आएंगे, लेकिन अब आप जानते हैं कि कहां लौटना है, अपने भीतर, अपने नजरिया पर। याद रखिएगा, खुशियां वो तितलियां नहीं हैं जिन्हें आपको पकड़ना है, वो तो आपके बगीचे में खिले फूलों पर आकर बैठती हैं। अगर आपका बगीचा खूबसूरत हो, अपना भीतर का बगीचा महकाइए, अपने नजरिया को सींचिए, और खुशियां खुद ब खुद न आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। ऐसे ही और गहरे विचारों और जीवन बदलने वाले रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हमारा कोई वीडियो मिस ना करें। आपके साथ इस सफर में जुड़कर हमें खुशी होगी। धन्यवाद।